अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिखाओ न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लईका विलन। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आलमी तिजारत तेजी से एक नए मरहले में दाखिल हो रही है, जहां आज़ाद तिजारती मुआहिदे न सिर्फ ममालिक के बाहमी ताल्लुकात बल्कि पूरी सप्लाई चेन और इलाकाई मईशतों के सिमत मुतय्यन कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मौजूदा आज़ाद तिजारती मुआहिदा जनूबी एशिया के लिए गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है, खसूसन टेक्सटाइल और गारमेंट जैसे शोबों के लिए जो इस खत्ते की बरामदात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। यह मुआहिदा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब आलमी मईशत पहले ही महंगाई, तवानाई, बहरान और जिग्राफियाई सियासी अदम इस्तेहकाम जैसे चैलेंजेस से दो चार है। इस पस मंजर में यह सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि आया यह मुआहिदा यूरोपीय यूनियन की मंडी में पाकिस्तान की बरामदी पोजीशन को मुतासिर करेगा या नहीं, चूंकि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तीनों की टेक्सटाइल सनत यूरोपीय मंडी पर इन्हिसार करती है। इसलिए तिजारती तरजीहात में मामूली तब्दीली भी मुसाबकत का नक्शा बदल सकती है। यही वो तनाज़र है जिसमें इस मुआहिदे के मुमकिन असरात, खदशात और मौक़े का संजीदा तज्जिया नागज़ीर हो चुका है। नाजरीन, आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तय पाने वाला मौजूदा आज़ाद तिजारती मुआहिदा जनूबी एशिया की मईशत बिलखसूस टेक्सटाइल और गारमेंट्स के शोबे के लिए एक अहम संगे मील समझा जा रहा है। यह मुआहिदा ऐसे वक्त में सामने आया है जब आलमी सप्लाई चेन में तब्दीली, तवानाई बहरान, अफराते ज़र और जिग्राफियाई सियासी कशीदगी ने तरक्की पजीर ममालिक की बरामदात को पहले ही दबाव में डाल रखा। इस तनाज़र में यह सवाल निहायत अहमियत इख्तियार कर गया है कि आया इस मुआहिदे के नतीजे में पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन को जाने वाली बरामदात मुतासिर होंगी या नहीं, और अगर होंगी तो किस हद तक और किन शोबों में। नाजरीन, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया तीनों के लिए एक बड़ी और स्ट्रेटेजिक बरामदी मंडी की हैसियत रखती है। जनूबी एशिया की टेक्सटाइल और गारमेंट सनत का एक बड़ा हिस्सा यूरोप पर इंसार करता है, क्योंकि यूरोपीय सार्फिन न सिर्फ बड़े पैमाने पर मलबूसात खरीदते हैं बल्कि तवील मुद्दती सप्लाई मुआहिदों को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन की तिजारती पॉलिसी में मामूली सी तब्दीली भी खित्ते की मईशतों पर गहरे असरात कर सकती है। नाजरीन, इसके साथ साथ पाकिस्तान के मईशत में टेक्सटाइल का किरदार मरकजी हैसियत रखता है। बरामदात का बड़ा हिस्सा इसी शोबे से वाबस्ता है और लाखों अफराद का रोजगार इस सनत से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान गुज़िश्ता कई बरसों से यूरोपीय यूनियन की GSP+ स्कीम के तहत रियायती या जीरो ड्यूटी रसाई से फायदा उठा रहा है, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी मसनूआत कीमत के लिहाज से निस्बतन मुसाबकती रही है। यही वो पाबंदी अंसर है जिसने पाकिस्तान को यूरोपीय खरीदारों के लिए एक काबिल कबूल ऑप्शन बना रखा है। बावजूद इसके कि अंदरूनी सतह पर पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ती रहे, दूसरी जानिब इंडिया, जो जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मईशत है, तवील अरसे तक यूरोपीय यूनियन में टेक्सटाइल और गारमेंट्स के शोबे में निस्बतन ज्यादा महसूलात की वजह से महदूद रहा। नाजरीन, अगरचा इंडिया की पैदावारी सलाहियत, खाम माल की दस्तयाबी और सनती तनूए पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, ताहम यूरोपीय मंडी में ज्यादा टैरिफ इसकी राह में एक बड़ी रुकावट रही है। यही वजह है कि मौजूदा आजाद तिजारती मुआहिदे को इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू के तौर पर देखा जा रहा है। नाजरीन, यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि आजाद तिजारती मुआहिदे का मतलब महज महसूलात का खात्मा नहीं होता, बल्कि इसके साथ कवायद ज़वाबित, मेयार, लेबर लॉज, माहौलियाती तकाज़े और सप्लाई चेन की शफाफियत जैसे अवामिल भी शामिल होते हैं। यूरोपीय यूनियन खास तौर पर इन शोबों में सख्त शराइत आयद करती है और वो ममालिक जो इन शराइत पर पूरा उतरते हैं उन्हें ज्यादा मुस्तहकम और पायदार रसाई हासिल होती है। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए असल तशवीश इस बात से जुड़ी है कि अगर इंडिया को भी टेक्सटाइल और गारमेंट्स में जीरो ड्यूटी या कम ड्यूटी रसाई मिल जाती है तो पाकिस्तान की वो कीमतों वाली बर्तरी खत्म हो सकती है जो अब तक GSP+ के तहत हासिल थी। चूंकि यूरोपीय खरीदार ज्यादातर कीमत, मेयार और वक्त पर डिलीवरी को मद्देनजर रखते हैं, इसलिए अगर इंडिया कम कीमत पर वही मसनूआत फराहम करने लगे तो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए ऑर्डर बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। इसके साथ साथ
पाकिस्तानी टेक्सटाइल सनत की एक बड़ी कमजोरी पैदावारी लागत है। तवानाई की कीमतें खास तौर पर बिजली और गैस खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में ज्यादा हैं। इसके अलावा टैक्सों का पेचीदा निज़ाम, बुलंद शरह सूद, दरामदी खाम माल पर ड्यूटीज और करेंसी से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल ने लागत में मजीद इजाफा किया है। इन अवामिल के बायस पाकिस्तान की बहुत सी मीलें पहले ही कम मुनाफे या खसारे पर काम कर रही है। नाजरीन, अगर हम बांग्लादेश से मुवाजना करें तो सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाती है। बांग्लादेश की गारमेंट सनत कई दिहाइयों से एक वाज़ेह हिकमत अमली के तहत तरक्की कर रही है। कम लागत लेबर्स, बड़े पैमाने पर पैदावार, हुकूमती मराद और एक मुस्तहकम बरामदी पॉलिसी ने बांग्लादेश को यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा गारमेंट सप्लायर बना दिया है। इसके अलावा चूंकि बांग्लादेश तवील अरसे तक कम तरक्की याफ्ता मुल्क के दर्जे में रहा, इसलिए इसे जीरो ड्यूटी रसाई हासिल रही, जिसने इसकी मुसाबकत को मजीद मजबूत किया। बांग्लादेश एक्सपोर्टर्स इस बात पर निस्बतन मुतमईन दिखाई देते हैं कि इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहिदा इनके लिए फौरी खतरा नहीं बनेगा। इनके मुताबिक बांग्लादेश की पैदावारी गुंजाइश, सप्लाई चेन और यूरोपीय खरीदारों के साथ ताल्लुकात इस कदर मजबूत हैं कि इंडिया को इस सतह तक पहुंचने में कई बरस लग सकते हैं। ताहम वो इस हकीकत से भी इनकार नहीं करते कि यूरोपीय खरीदारों के पास एक नया और बड़ा मुतबादिल जरूर आ जाएगा जो तवील मुद्दती मुसाबकत को बढ़ा देगा। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत अगरचे कपास से लेकर तैयार मलबूसात तक एक मुकम्मल वैल्यू चेन रखती है, लेकिन पॉलिसी अदम तसलसल और सरमायाकारी की कमी के बायस वैल्यू एड्स मसनूआत में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकी जो बांग्लादेश या वियतनाम जैसे ममालिक ने हासिल किया। यही वजह है कि माहिरीन के मुताबिक इंडिया को जीरो ड्यूटी रसाई मिलने की सूरत में पाकिस्तान की वैल्यू एड्स गारमेंट और होम टेक्सटाइल सबसे ज्यादा दबाव में आ सकते हैं। एक और अहम पहलू ये है कि यूरोपीय यूनियन की GSP+ स्कीम मुस्तकिल नहीं होती। ये मुराद मखसूस शराइत और मुद्दत के साथ मुंसलिक होते हैं, जिनमें इंसानी हकूक, लेबर कवानीन और गवर्नेंस से मुतालिक तकाजे शामिल हैं। अगर मुस्तकबिल में किसी वजह से पाकिस्तान को इस स्कीम से महरूम होना पड़ा तो उसकी बरामदात को शदीद नुकसान पहुंच सकता है, खास तौर पर अगर इसी दौरान इंडिया मुकम्मल आज़ाद तिजारती मुआहिदे के तहत यूरोपीय मंडी में मजबूती से दाखिल हो चुका हो। ताहम तमाम माहिरीन इस सूरत हाल को यकसा तौर पर खतरनाक करार नहीं देते। बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस मुआहिदे के असरात फौरी नहीं होंगे क्योंकि इस पर मुकम्मल अमल दरामद में वक्त लगेगा। इस दौरान पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के पास ये मौका मौजूद है कि वो अपनी मुसाबकत बेहतर बनाएं, लागत कम करें और वैल्यू एड्स मसनूआत पर तवज्जो दें। यूरोपीय खरीदार सिर्फ कम कीमत नहीं बल्कि मेयार, पायदारी और एतमाद को भी अहमियत देते हैं और इस मैदान में पाकिस्तान के कई बड़े एक्सपोर्टर्स पहले ही अच्छी साख रखते हैं। नाजरीन, इसके साथ हुकूमती सतह पर भी इस सूरत हाल को एक वार्निंग के तौर पर देखने की जरूरत है। तवानाई की कीमतों में कमी, बरामदी सनतों के लिए खसूसी टैरिफ, खाम माल पर ड्यूटीज का खात्मा, टैक्स निज़ाम में सादगी और मालियाती पॉलिसी में बरामदात दोस्त इस्लाहात ऐसे इकदाम हैं जो पाकिस्तान को दोबारा मुसाबकती बना सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, स्किल डेवलपमेंट और ब्रांडिंग पर सरमायाकारी भी नागजीर है। नाजरीन, तवील मुद्दती तनाज़ुर में देखा जाए तो इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहिदा जनूबी एशिया में एक नई मुसाबकती दौर का आगाज कर सकता है। ये दौर सिर्फ कीमतों की नहीं बल्कि पॉलिसी, पैदावारी सलाहियत और आलमी मेयार पर पूरा उतरने की भी होगी। पाकिस्तान अगर इस दौर में पीछे रह गया तो यूरोपीय मंडी में इसका हिस्सा बतदरीज कम हो सकता है, लेकिन अगर उसने बरवक्त इस्लाहात कर ली तो वो ना सिर्फ अपनी मौजूदा पोजीशन बरकरार रख सकता है बल्कि नई मंडियों में भी जगह बना सकता है। नाजरीन, आखिर में ये कहा जा सकता है कि यह मुआहिदा पाकिस्तान के लिए महज एक खतरा नहीं बल्कि एक मौका भी है। खतरा इसलिए कि मुसाबकत बढ़ेगी और बर्तरी कम हो सकती है, और मौका इसलिए कि पाकिस्तान को अपनी सनती और बरामदी पॉलिसी पर असर-ए-नौ गौर करने पर मजबूर करेगा। आने वाले चंद बरस ये तय करेंगे कि पाकिस्तान इस चैलेंज को किस तरह कबूल करता है और आलमी तिजारती निज़ाम में अपनी जगह किस हद तक मुस्तहकम कर पाता है। नाज़रीन, वीडियो के इख्तिताम पर मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ता जा रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान बदलते हुए आलमी तिजारती मंजरनामे में सिर्फ रियायती रसाई पर इन्हिसार करता रहेगा या बर वक्त इस्लाहात, वैल्यू एडिशन और मुसाबकती पॉलिसी के जरिए यूरोपीय मंडी में अपनी जगह मजबूत बनाने का फैसला करेगा। नाज़रीन, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ ضرور کریے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے شائقین کے ساتھ ضرور شیئر کریے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ابھی کے لیے اجازت دیں اپنے میزبان لئیک عابد علی کو۔ اللہ حافظ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز۔